बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना बंद करे। आप स्टूडेंट को यहाँ से क्या नाम है हॉस्टल से बाहर निकाल रहे हैं, हम तो वहाँ से गाँव से आए यहाँ पर पढ़ने के लिए। बच्चे कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में, लेकिन गरीब का बच्चा शहरी इक़्तिदार में नहीं पढ़ सकता। कहाँ का उसूल है, कहाँ का उसूल है। इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में तलबा और तालबात मौजूद हैं और यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। हमारा बहुत बुरा हाल होता है, हमारे जो सारा सामान हमारा होता है वो अंदर रह जाता है, ये लोग ताला लगा लेते हैं और हमें अंदर जाने। उससे पहले कि हम तमाम एंट्री पॉइंट्स को बंद करके अपना एहतजाज शुरू कर दें। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित मलिक हूँ, आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता दिनों नेपाल और बांग्लादेश में देखा तलबा ने बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया। इस वक्त पाकिस्तान शहर इक़्तिदार में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इस वक्त सरापा एहतजाज है। एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है। सर बताएं, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, क्या वजह है? यार आप तो ये रोडों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना बंद करे। आप स्टूडेंट को यहाँ से क्या नाम है हॉस्टल से बाहर निकाल रहे हैं, हम तो वहाँ से गाँव से आए यहाँ पर पढ़ने के लिए। हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम कहाँ जाए बताओ। हमारे लिए हुकूमत ने क्या किया, क्या किया हमारे लिए हुकूमत ने? यहाँ पर हमें ये लोग निकाल रहे, स्टूडेंट के लिए नहीं छोड़ रहे, हमें यहाँ पर हमारे लिए हॉस्टल नहीं छोड़ रहे, और यहाँ पर कानून पे कानून लगाए जा रहे। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप बताएं, मुझे बताएं, आपके हॉस्टल्स क्यों बंद किए जा रहे हैं? सीडीए क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ बाबा कैद आज़म, सिर्फ और सिर्फ क्या पैसे, कानून नहीं है, लॉ नहीं है, सिस्टम नहीं है, और सिस्टम बनाया जा रहा है। आप हमें कोई प्रोसेस बना के दिखाए तो सही ना। ये जो सारे स्टूडेंट है, आप दिखाए कैमरा में, ऐसे दिखाए ऐसे, ये जो स्टूडेंट है ये क्या करेंगे, क्या करेंगे ये स्टूडेंट? आप हमें बताएं। मुझे बताएं, सीडीए कहती है कि आप हॉस्टल सिटी में रहें या कमर्शियल एरिया के अंदर जाके रहें, रेजिडेंशियल एरिया में आप कानून के मुताबिक नहीं रह सकते। मेरी जान के टोटे, यहाँ पर जो आपके हॉस्टल सिटी में जो हॉस्टल बने हुए उनको भी बाकायदा नोटिफिकेशन इशू हुए। आप जाए ना, पता करें तो सही पहले। ये जो सारे आए हुए कोई खुशी से तो नहीं आए हैं ना, मजबूरी से आए हैं। ये सारे स्टूडेंट तबका है, यहाँ पर कोई बाहर का तबका नहीं आए। आप मुझसे छोड़े, इनसे पूछे, इनसे पूछे, इनसे पूछे और उसे जाके पूछे। अच्छा मुझे बताएं, अगर सीडीए आपके मुतालबात आज पूरे नहीं करती, अगला क्या लाएअमल है? हमारे यहाँ पर आप बड़े बैठे हुए हैं, जो हमें वो जिस तरह गाइडेंस देंगे, हम इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, वो हमें रास्ता बताएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर फीमेल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताएं, क्या मसला है, क्यों आपको जरूरत पड़ी प्रेस क्लब आने की? हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे जो यहाँ पे इस्लामाबाद में हम स्टडीज़ के लिए आए हैं, हॉस्टल्स में रहना था हमें, हमसे हॉस्टल्स छीने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, हमारा दिल काफ़ी दुखा है क्योंकि हम यहाँ पर स्टडीज़ के लिए आए और इरादर दिन हमें यहाँ पर ये मसले फेस करने पड़ रहे हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप किस यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है? मैं नौशहरा से मेरा ताल्लुक है, केपीके से, और मैं यहाँ पर नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। बीएस इंग्लिश मेरा प्रोग्राम है और यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, और आते साथ ही मुझे ये मसले यहाँ पर पेश आए हैं जिससे मेरा दिल काफ़ी दुखा है। इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, मजमूई तौर पर हम ये क्लब प्रेस क्लब यहाँ आए हैं, यहाँ पर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बताने कि हमारे लिए ये जो हमारी स्टडीज़ हैं इम्पॉर्टेंट है, हॉस्टल्स इम्पॉर्टेंट है, ये फैसिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्या डिग्री कर रही है? मैं बीएस इंग्लिश। बीएस इंग्लिश कर रही है, तो सीडीए आपके हॉस्टल में भी आया है? जी बिल्कुल, हमारे हॉस्टल में आए नहीं है, लेकिन हमारे साथ वाले हॉस्टल्स में आए, और जो हमने हालात देखे उसने हमें काफी संजीदा कर दिया और हमें ये स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया कि हम यहाँ पे आए। मुझे सीडीए के रवैये के बारे में भी बताएं कि किस तरह सीडीए आता है और बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों बहनों के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं? ये लोग हमारा सब कुछ सील कर देते हैं, हमारी चीजें अंदर रह जाती हैं, हमारा बहुत बुरा हाल होता है, हमारे जो सारा सामान हमारा होता है वो अंदर रह जाता है, ये लोग ताला लगा लेते हैं और हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। आपके मुतालबात क्या हैं? हमारा मुतालबा एक ही है कि हमसे हमारी छत ना छीनी जाए, हमें आराम से यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करने दी जाए और हर एक को पीसफुली यहाँ पर रहने का मौका दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे कुछ और तालबात भी मौजूद हैं। मुझे बताएं, आप किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है आपका और क्या मुतालबात है आपके? मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत दूर के इलाके से आई हूँ। तो मेरे मुतालबात, हम लोगों के सबके मुतालबात ये हैं कि अगर सीडीए प्राइवेट हॉस्टल्स बंद कर रहे हैं तो उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स देने चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो
रजिस्टर्ड हॉस्टल्स हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी तो इंटरनल हॉस्टल की सहूलत फराहम करती है, आप वहाँ नहीं गई? यूनिवर्सिटी के इंटरनल हॉस्टल की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं और वो हमेशा आगे के सेमेस्टर्स वालों को ज्यादा देते हैं, तो जो पहले के सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सीडीए कहता है कि बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं ये कमर्शियल एरिया के अंदर होने चाहिए, तो आप बतौर एक खातून कमर्शियल एरिया के अंदर रहने के लिए खुद को कंफर्टेबल समझती हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ये वो इलाके अनसेफ है लड़कियों के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तालबात मौजूद थी, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे, मेल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में तलबा और तालबात मौजूद हैं और यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं सीडीए के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। सीडीए ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद में प्राइवेट हॉस्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और उस सीडीए के क्रैकडाउन के खिलाफ इस वक्त हजारों की तादाद में तलबा और तालबात इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद में तालीम के हुसूल के मकसद के लिए यहाँ पे आई और इस वक्त इस्लामाबाद में सीडीए उनके सरों से छत छीनने पर तुला है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। सर बताएं कहाँ से आए, क्या मुतालबात हैं? आप कहाँ से आए? I11 से। किस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं? मैं एकरा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। सीडीए कहती है जी रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो प्राइवेट हॉस्टल नहीं होने चाहिए, क्या कहते हैं? यार ये गलत तरीका है ना इन लोगों का, तो हम फिर किधर जाएंगे? कमर्शियल में तो इतनी स्पेस है नहीं कि हम उधर रुक जाए। क्या मुतालबात है आपके? तो यही मुतालिबा है सीडीए की तरफ से कि नोटिस देते फिर हमारा हॉस्टल बंद करवा देते हैं, तो हम किधर जाएंगे फिर? हम तो दूर दूर से, हम पेशावर से आए। कहाँ से आए? पेशावर से। पेशावर से। नाज़रीन यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से आए हुए तालिब इल्म मौजूद हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं खुशाब से आया हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहते हैं? जी जी, मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? बैरिया यूनिवर्सिटी में। मुझे बताएं, आपकी यूनिवर्सिटी तो हॉस्टल प्रोवाइड ही नहीं करती, तो जब आपको पता चला कि प्राइवेट हॉस्टल बंद किए जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। असल में ना हमारे यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल हॉस्टल्स हैं भी नहीं और हम बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं। अब सीडीए ने ये क्रैक डाउन शुरू किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी को इस बात का पता है, लेकिन अभी तक वो खातिर खा इसके बारे में कोई इकदाम नहीं कर रही। तो हमारी सीडीए से भी गुजारिश है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि हम जहाँ रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, एक तो हम यूनिवर्सिटी से करीब हैं, अब हमें यहाँ से हॉस्टल सिटी 40 किलोमीटर दूर पड़ता है यूनिवर्सिटी से, आने जाने की हमें 10-15 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ जाती है और फिर वहाँ पे हॉस्टल की जो कॉस्ट है तकरीबन 20-25 से कम वहाँ पे सीट नहीं मिलती। तो मेरी ये गुजारिश है कि अपना ये फैसला वापस ले सीडीए और हमें अपने हॉस्टल्स में रहने दिया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त एक तालिब इल्म बैरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो हजारों की तादाद में यहाँ पे तलबा और तालबात मौजूद हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। उनका मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम कमर्शियल एरिया के अंदर स्टूडेंट्स पुरअमन तरीके से सुकून के साथ नहीं रह सकते, हमें रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही रहने की इजाज़त दी जाए और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी के करीब हॉस्टल जो है वो मौजूद होते हैं, उससे हमें यूनिवर्सिटी आने जाने में भी हमें आसानी होती है। और इस्लामाबाद में जो हॉस्टल सिटी बनाई गई है वो वहाँ पे अगर कोई तालिब इल्म रहता है तो वहाँ पे जो हॉस्टल की सीट है वो भी महंगी है और आने जाने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस वक्त बहुत सारे तालिब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रहने वाले यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे मजीद स्टूडेंट्स से भी बात करें। सर आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा सिंध से सक्खर। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नमल यूनिवर्सिटी। नमल में पढ़ते हैं। सीडीए हॉस्टल बंद कर रही है, आप किस हॉस्टल में रहते हैं और आपके हॉस्टल में भी सीडी आया है? ये मैं ऑफिसर बाद हॉस्टल में रहता हूँ I9 में, ये मेरी यूनिवर्सिटी के करीब है जी। बिल्कुल हमारी हॉस्टल को नोटिस दिया गया है मगर अभी तक हमारी हॉस्टल को बंद नहीं किया गया। तो क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे ये मुतालबात हैं कि काइंडली जो हमारी हॉस्टल है उनको सील ना किया जाए और अगर इनको बंद किया जाएगा तो ये तलबा की तालीम और उनके फ्यूचर का मसला है और हम ये चाहते हैं कि काइंडली तलबा को हॉस्टल और राइश को बंद ना किया जाए। और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सीडीए से यही मुतालबा है कि उनकी राइश पर डाका ना डाला जाए और काइंडली उनके मुतालबात को कबूल किया जाए। और अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इस एहतजाज के बाद भी सीडीए ये क्रैकडाउन जारी रखती है, अगला क्या लाहे अमल होगा तलबा का? अगला लाहे अमल हमारी क़यादत जो कहेगी
दूसरा यही है कि हम अपने इस एहतजाज को वसी करेंगे और हम अपने इस एहतजाज को और बढ़ाएंगे। पहला हमारा यही मुतालबा, पुरअमन लोग हैं, हम तलबा लोग हैं, हमारे फ्यूचर से ना खेला जाए। वज़ात आपको खुद पता है, इन वज़ीर आज़म की अगर औलाद होती, इसी वज़ीर इंटीरियर मोहसिन नकवी का अगर कोई बच्चा इधर इस्लामाबाद में पढ़ता, शायद मैं कहता हूँ उनकी फ्यूचर उन पर भी वही गुजरती जो आज हमारे वालिदैन पे गुजर रही है। डेली हमें कॉल करके पूछते हैं, सुना है आपको हॉस्टल का कुछ हुआ तो नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हमें बता दें, हम आ जाएं आपकी मदद के लिए। उनको अपने सारे काम छोड़ के हमारी फिक्र लगी होती है, हम अपने इलाके छोड़ के क्यों इधर आए, तालीम के लिए आए। हमारे यूनिवर्सिटियों में यही है कि हॉस्टलें इंटरनल पहले मिलती नहीं है। ये तो प्राइवेट हॉस्टलों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये हॉस्टल दिए, प्रोवाइड किए, सर्विस प्रोवाइड करें। ये उनका शुक्रिया है कि तलबा की बहुत मुश्किलात को हल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हॉस्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होता है, आपकी तालीम किस हद तक मुतासिर होती है? ये मुतासिर तो ना कहें, मुतासिर से काम बढ़ जाता है। सबसे पहले ये है कि तलबा मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, रोडों पे आ जाते आज हैं। भी आप क्लास छोड़ के यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल इसी तरह है, मैं अपनी क्लास छोड़ के आया हूँ, अपनी अकेडमी छोड़ के आया हूँ, उसके अलावा और लाइब्रेरी छोड़ के आया हूँ, दूसरे मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे उनको मैं छोड़ के इधर आया हूँ, अपनी मसरूफियात सारी को साइड करके इसीलिए आए कि काइंडली हमारी रहाइश को बहाल किया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त तालिब इल्म हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना है कि हम पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद में तालीम के हुसूल के लिए आए हैं, लेकिन हमें तालीम के हुसूल की बजाय हमें किसी और काम पर लगा दिया गया। हमें हमारी रिहाइश को जो इस वक्त खतरा है, उसके पेश नज़र इस वक्त हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। हम मजीद तलबा और तालबात से भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे इस्लामाबाद में 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ चंद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकते हैं वो हॉस्टल की सहूलत स्टूडेंट्स को मुयस्सर करती हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड सीट्स के ऊपर। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिमिटेड सीट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, मुकम्मल तौर पर कोई भी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती।